हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हो ये 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया है और इसमें किस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण होना है, किन बिंदुओं के अंतर्गत होना है और किस प्रकार से शिथिलता प्रदान की गई है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। स्कूल शिक्षा विभाग राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 दिनांक 8/9/2022 को जारी की गई है। नीति की खंडिका 2.1 अनुसार प्रत्येक वर्ष पृथक से स्थानांतरण नीति जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस वर्ष हेतु जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 14/6/2023 में शिथिलता की अवधि दिनांक 7 जुलाई 2023 तक रखी गई है, जिसमें ऐसे विभाग जिनकी पृथक से स्थानांतरण नीति नहीं है उन विभागों के लिए विभागीय मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्रीगणों को स्थानांतरण के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। अब हम बिंदु क्रमांक 2 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि विभाग स्तर पर वर्तमान में उच्च पद पर प्रभार की कार्रवाई प्रचलन में होने से ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। आप सभी जानते हैं कि उच्च पद पर प्रभार की प्रक्रिया प्रचलन में है, किंतु मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशासकीय अत्यावश्यकता को दृष्टिगत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों में वर्ष 2023 के लिए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की गई। 2.1 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की खंडिका 3.3.7 में शिथिलता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए जिला संवर्ग यानी प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक ग्रेड 1, 2, 3 एवं भृत्य के लिए जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण विभागीय मंत्री के स्थान पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जिला स्तर से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। यानी पहले जो विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होना था, अब प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जो जिले के भीतर होने वाले स्थानांतरण हैं वो ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। प्रशासकीय स्थानांतरण की यह कार्रवाई स्थानांतरण नीति की खंडिका 2.5 यानी 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित पदों पर दिनांक 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 की अवधि में की जा सकेगी। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें तारीख दी गई है कि जो जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण होने हैं ये 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 की अवधि में की जा सकेगी। 2.2 की हम बात करते हैं तो जिला संवर्ग के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले एवं संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय एक संभाग से दूसरे संभाग मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान अनुसार खंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए खंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किए जाएंगे। यानी डियर फ्रेंड्स, जो 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 की जो अवधि दी है उसके पश्चात यह स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इस प्रकार से इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है और हम देख सकते हैं कि ये जो 2.2 दिया गया है इसमें क्या है कि जिले से बाहर स्थानांतरण होंगे या संभाग से बाहर संभाग लेवल के स्थानांतरण होंगे और वो विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत ही संभव हो सकेंगे। और ये भी जो होंगे तो आपने देख ही लिया है कि जो ऊपर दिया गया है कि 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 की जो अवधि है उस अवधि के पश्चात हो सकेंगे। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि अवधि के पश्चात किए जा सकेंगे। इसी क्रम में 2.3 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण नीति खंडिका 2.14 में शिथिलता प्रदान करते हुए नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किए जा सकेंगे। यानी इसमें भी शिथिलता प्रदान की गई है और जो नवनियुक्त नए शिक्षक बता रहे थे कि उनके स्थानांतरण नहीं होंगे, लेकिन इस नीति की जो
कंडिका 2.3 देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि नवीन भर्ती द्वारा जो नियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किए जा सकेंगे, यानी रिक्त पद उपलब्ध रहते हैं तो उनके भी स्थानांतरण संभव है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि 2.4 में दिया गया है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.3 तथा 3.1.4 में शिथिलता प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण एवं संभाग संवर्ग के अंतर संभागीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है। यानी जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसमें भी कुछ शिथिलता प्रदान की गई है जिसके द्वारा स्थानांतरण आसानी से हो सके। इसी क्रम में 2.5 की बात करते हैं तो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया हेतु जारी की गई सालावार रिक्तियों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। यानी डियर फ्रेंड्स, इस बिंदु से स्पष्ट होता है कि जो प्राथमिक शिक्षक के पद पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया हेतु जो जारी की गई थी सालावार रिक्तियाँ जो पोर्टल पे, उसके लिए जो सालावार रिक्तियाँ दिखाई जा रही है वो रिक्तियाँ इस स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रहेगी। यानी उनके अलावा जो रिक्तियाँ हैं उस पद पर प्राथमिक शिक्षक के स्थानांतरण संभव हो सकेंगे। उन रिक्तियों को छोड़ के बची जो जगह शेष है उन शेष जगहों पर प्राथमिक शिक्षक के स्थानांतरण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 2.6 स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.8 में अधिकतम स्थानांतरण की सीमा को अधिकतम 15% से घटाकर 5% की सीमा में किया जा सका है। यानी जो पहली जो स्थानांतरण नीति प्राप्त हुई थी उसमें स्थानांतरण की सीमा अधिकतम 15% थी जो घटाकर 5% कर दी गई है। यानी जो स्थानांतरण का लेवल है वो किस प्रकार से होगा वो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 3 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.6 में प्रावधान है कि सीएम राइज उत्कृष्ट मॉडल स्कूल विद्यालय में स्थानांतरण से पद स्थापना नहीं की जाएगी। यानी जो उत्कृष्ट स्कूल है, सीएम राइज है और मॉडल स्कूल है, इनमें स्थानांतरण से पद स्थापना नहीं होगी। मतलब इन स्कूलों में हम स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आगे दिया गया किंतु इस श्रेणी की शालाओं के शिक्षक इन्हीं श्रेणी की शालाओं में स्थानांतरित किए जा सके। यानी जो सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल में है तो वो श्रेणी के अनुसार अन्य सीएम राइज स्कूल या अन्य उत्कृष्ट विद्यालय अन्य मॉडल स्कूल में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके स्थानांतरण हो सकेंगे। स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.3 अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी शाला बिना शिक्षक की नहीं रहेगी। इसी प्रकार स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.10 के अनुक्रम में जिन जिलों में जिला संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है तथा जिन संभाग संवर्ग में अतिशेष की स्थिति थी उन जिलों संभागों में उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। यानी स्पष्ट होता है कि डियर फ्रेंड्स, जिन जिलों या संभागों में अतिशेष है उन जिले या संभागों में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि वो जिले ऑप्शन में ही नहीं आएंगे, जैसा कि पहले भी ऐसा हुआ था। जिन जिलों में अतिशेष है उन जिलों को बाहर ही रखा गया था पोर्टल पे, उन जिलों को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे स्थानांतरण नहीं करवा सकते। इसी क्रम में जो अंतिम बिंदु है 4 नंबर, आप देख सकते हैं कि उपयुक्त कंडिका 2.1 से 2.6 तक शिथिलता वर्ष 2023 के लिए मान्य होगी। यानी फ्रेंड्स, इस पूरे पत्र में जो दिए गई कंडिका है 2.1 से 2.6 तक, उनमें सभी में शिथिलता प्रदान की गई है लगभग। और ये जो शिथिलता है केवल वर्ष 2023 के लिए ही मान्य होगी। इस वर्ष 2023 के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। फ्रेंड्स, जो 2022 की विभागीय स्थानांतरण नीति है उसके प्रावधान यथावत रहेंगे एवं लागू होंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, हम जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।